जय श्री राधे कृष्णा। जय तुलसी माता। मेरे प्रिय भक्तजनों, मेरे साथ जुड़े हुए सभी श्रद्धालु मित्रों को मेरा स्नेहिल प्रणाम। आज हम सब यहाँ एक अत्यंत पावन और मंगलकारी अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह अवसर है वामन द्वादशी का, और इस दिन विशेष रूप से सुनने, समझने और आत्मसात करने योग्य है। एकादशी व्रत पारण से जुड़ी हुई पावन तुलसी माता कथा। तुलसी माता की महिमा तो ऐसी है कि बिना तुलसी के भगवान श्रीहरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। वामन द्वादशी का यह पर्व हमें न केवल व्रत की महत्ता समझाता है, बल्कि तुलसी माता की असीम कृपा और भक्ति का महत्व भी हमारे हृदय में भर देता है। भाइयों और बहनों, आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह एक भक्ति मार्ग का दीपक है, और यह एक ऐसा आधार है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। और हाँ, आरंभ करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना न भूलें। भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारी इस चैनल के साथ बने रहिए। एकादशी व्रत और उसका महत्व। मेरे प्रिय श्रोताओं, धर्मशास्त्रों में एकादशी को व्रतों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं है, यह तो मन का उपवास है, इंद्रियों का संयम है और भक्ति का सच्चा अभ्यास है। कहा गया है, एकादशी करने से पाप नष्ट होते हैं, आत्मा शुद्ध होती है और भगवान श्रीहरि की अनन्य कृपा प्राप्त होती है। और जब यह पावन एकादशी पूर्ण होती है, उसके अगले दिन द्वादशी को पारण किया जाता है। वही दिन है वामन द्वादशी। भाइयों और बहनों, इस पारण का भी अपना ही महत्व है। व्रत का पारण केवल अन्न ग्रहण करना नहीं है, यह तो संयम का समापन है। यह आभार की अभिव्यक्ति है कि प्रभु ने हमें इतना धैर्य, शक्ति और भक्ति दी, और इस पारण को शुभ और सफल बनाने वाली है हमारी तुलसी माता। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता, जिन्हें वृंदा देवी भी कहा जाता है, वे केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वे तो भक्ति की मूर्ति हैं। हर घर में तुलसी का पौधा इसीलिए लगाया जाता है कि वहाँ सात्विकता और पवित्रता बनी रहे। कहते हैं, जहाँ तुलसी है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ तुलसी है वहाँ भगवान विष्णु का वास है। भक्तों, वामन द्वादशी पर तुलसी माता की कथा सुनना और उनका पूजन करना हमें असीम पुण्य प्रदान करता है। और हाँ, कथा सुनने से पहले याद रहे, यदि आपको यह भक्ति कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाना। कमेंट में लिखें, जय श्रीहरि, जय तुलसी माता। तुलसी माता कथा का आरंभ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पावन कथा की ओर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, युगों युगों से सुनाई जाती रही है। बहुत समय पहले की बात है। धरा पर एक महान असुर राजा हुआ, जालंधर। जालंधर अत्यंत बलशाली था, और उसका बल इतना प्रचंड था कि देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। परंतु भाइयों और बहनों, जालंधर का बल केवल उसकी शक्ति में नहीं था, बल्कि उस शक्ति का मूल था उसकी पत्नी वृंदा की सतीत्व शक्ति। हाँ, वही वृंदा देवी, जो आज हम सबके बीच तुलसी माता के रूप में पूजित है। वृंदा देवी का पतिव्रत इतना महान था कि उनके तप और सत्य से जालंधर अजय हो गया था। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, परंतु जब तक वृंदा का पतिव्रत अडिग था, जालंधर को कोई पराजित नहीं कर सका। श्रीहरि की लीला। तब देवताओं ने भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही कुछ कीजिए। इस असुर के आतंक से समस्त लोक व्याकुल हैं। भगवान ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने वृंदा देवी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन भगवान श्रीहरि ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा देवी के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने जब अपने पति को सामने देखा तो उनके मन में शंका नहीं उठी, और जैसे ही उन्होंने अपने पतिव्रत का संकल्प छोड़ा, उसी क्षण जालंधर का पतन हो गया। देवता प्रसन्न हो उठे, परंतु भाइयों और बहनों, वृंदा देवी का हृदय टूट गया जब उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ कि यह उनके पति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। तो उन्होंने श्रीहरि को श्राप दिया। वृंदा ने कहा, हे विष्णु,
आपने मेरा पतिव्रत भंग किया है। आप भी मेरी तरह पत्नी वियोग का दुख भोगेंगे। यह श्राप ही था कि आगे चलकर भगवान श्रीराम को सीता वियोग सहना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी सत्यभामा आदि के साथ वियोग की स्थितियों से गुजरना पड़ा। तुलसी का रूपांतरण। श्राप देने के पश्चात वृंदा देवी ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया और उस योगाग्नि से प्रकट हुई तुलसी देवी। भगवान श्रीहरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे देवी, आज से आप तुलसी के रूप में पूजित होंगी। मेरा पूजन आपके बिना अधूरा होगा। भविष्य में जब भी कोई भक्त मेरा अर्चन करेगा, वह तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी माता के रूप में अमर हो गई और तभी से हर द्वादशी, विशेषकर वामन द्वादशी पर तुलसी माता की कथा सुनना और पूजन करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भक्तों, यहाँ एक बार फिर याद दिलाऊं, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही हो तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय तुलसी माता। तुलसी और वामन भगवान का संबंध। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कथा का संबंध वामन द्वादशी से क्यों है, तो सुनिए। वामन द्वादशी भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा दिन है, जब वामन रूप में भगवान ने असुरराज बलि को 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और पाताल नाप लिया था। तब उस समय भी तुलसी माता की उपस्थिति ने इस लीला को दिव्यता प्रदान की, क्योंकि तुलसी के बिना कोई भी विष्णु पूजा, कोई भी अर्चन, कोई भी अवतार कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए वामन द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनना न केवल शुभ है, बल्कि यह हमारे व्रत पारण को सफल और मंगलकारी बनाता है। तुलसी पूजन की महिमा। प्रिय श्रोताओं, तुलसी माता केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, वे हमारे जीवन की ऊर्जा है। तुलसी का पत्ता घर में हो तो नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तुलसी जल सेवन करने से तन मन स्वस्थ होता है। तुलसी की परिक्रमा करने से मन शांत होता है और पाप नष्ट होते हैं। तुलसी विवाह और तुलसी विवाह का आयोजन जीवन में सुख और वैभव लाता है। इसलिए तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि देवी स्वरूपा है। सभी भक्तजन कृपया ध्यान दें, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी सेवा जरूर कीजिए और कमेंट में अभी लिखें, हमारी तुलसी माता अमर रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। तुलसी कथा का संदेश। तुलसी माता की कथा हमें यह संदेश देती है कि भक्ति और पतिव्रत धर्म की शक्ति कितनी प्रबल होती है। ईश्वर भी भक्त के तप और संकल्प के आगे झुकते हैं और यह कि किसी भी व्रत, किसी भी पूजा में तुलसी माता का होना अनिवार्य है। अब मेरा आप सबसे प्रश्न है, क्या आप सबने अपने घर आंगन में तुलसी का पौधा लगाया है? यदि नहीं, तो इस वामन द्वादशी के पावन अवसर पर अवश्य लगाइए और यदि है तो उसकी नियमित सेवा कीजिए। भक्तों, यह कथा अनंत है। जितनी बार सुनो, उतनी बार हृदय को भक्ति से भर देती है। संगीत गूंज रहा है, घंटियां बज रही हैं। जय तुलसी माता, जय श्रीहरि, जय वामन भगवान। मेरे प्रिय भक्तजनों, आज आपने वामन द्वादशी की पावन कथा और तुलसी माता की महिमा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनी। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, यह तो हमारे जीवन का आधार है। जैसे तुलसी माता बिना विष्णु पूजा अधूरी है, वैसे ही बिना भक्ति के जीवन अधूरा है। तुलसी माता हमें यह सिखाती है कि तप, संयम, सत्य और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और भगवान वामन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहें। अब समय है इस कथा का समापन करने का, परंतु अंत का अर्थ यह नहीं कि भक्ति समाप्त हो जाए। भक्ति तो सतत प्रवाह है जो निरंतर हमारे जीवन में बहती रहती है। इसलिए जाते जाते एक छोटी सी प्रार्थना, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय तुलसी माता, जय श्रीहरि। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे तुलसी माता, हमें सदैव अपनी भक्ति का आशीर्वाद दें। हे वामन भगवान,
हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार, समाज और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, यही कामना के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई भक्ति यात्रा में। जय तुलसी माता, जय वामन भगवान, जय श्रीहरि विष्णु।